इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द रिवाइज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25। जी हाँ, प्लस रिवाइज आईटीआर करते टाइम पे क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है, क्या आप टैक्स अजीम के अंदर चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल आईटीआर रिफंड आ चुका है, प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो क्या उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, डिफेक्टिव का नोटिस मिला है, कोई और गवर्नमेंट का नोटिस मिला है तो क्या आप रिवाइज कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ रिवाइज करने का आईटीआर का, तो प्लीज़ भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप रिवाइज आईटीआर और ऐसी कई सारी चीज़ें आप हमसे सीखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू भी आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि रिवाइज आईटीआर होती क्या है। तो देखिए, जब भी आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर देते हैं उसके बाद में आप रिवाइज आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल ड्यू डेट होती है अपनी 31 जुलाई 2024, वैसे ही इसकी भी रिवाइज आईटीआर की भी लास्ट डेट रहती है 31 दिसंबर 2024। कंडीशन बता दूं कि अगर आपको रिवाइज आईटीआर करनी है तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न एटलीस्ट फाइल हो। आप अनलिमिटेड टाइम रिवाइज कर सकते हैं और जो भी आपकी लास्ट रिवाइज आईटीआर होगी वही एक तरह से फाइनल आपकी आईटीआर ट्रीट की जाएगी। इसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अभी मेरी ओरिजिनल आईटीआर फाइल हो रखी है। अब मैं इसको रिवाइज आईटीआर करना चाहता हूँ तो वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन कर लिया मोड, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे सिंपली क्लिक करूंगा, इंडिविजुअल रखूंगा स्टेटस। जैसे मान लीजिए मैं आईटीआर 1 के साथ में रिवाइज करना चाहता हूं तो प्रोसेस विद आईटीआर 1 कर दूंगा, सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड कर दूंगा, रीज़न पूछेगा, अदर्स कर दूंगा। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली आईटीआर फाइल करते हैं वही सारे स्टेप्स रहेंगे। अब खाली एक ही स्टेप के अंदर बदलाव आने वाला है, वो क्या है कि जो फाइलिंग सेक्शन था, पहले आप देख रहे होंगे अगर आप अपनी ओरिजिनल जब आईटीआर फाइल कर रहे थे तब आपने 139 सबसेक्शन में 1 में फाइल की थी, और मान लो अगर आप 31 जुलाई के बाद में अगर आपने फाइल की थी तो आपने बी लेटेड के अंदर फाइल की थी। लेकिन रिवाइज के अंदर क्या होता है, सेक्शन चेंज हो जाता है, 139 सबसेक्शन 5 हो जाता है, प्लस नीचे यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ता है अपनी ओरिजिनल आईटीआर का, और किस डेट को वो फाइल हुई है उसकी आपको डेट डालनी पड़ती है। तो वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच हो जाती है, अगर नहीं भी होती तो आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हो। मैनुअली आपको क्या करना है, जैसे आप व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाओगे तो अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर ही यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है और किस डेट को फाइल हो रखी है वो डेट मिल जाती है। तो बस ये दोनों में इंफॉर्मेशन जो है आपको सिंपली पुट करनी है। बाकी गाइस इसके अलावा आईटीआर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे नॉर्मल आप अपनी आईटीआर फिलअप करते थे वैसे ही यहाँ पे आपको अपनी फिलअप करनी है जैसे आपने ओरिजिनल फाइल कर रखी थी। मतलब कोई भी डेटा को आप यहाँ पे बकायदा चेंज कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आप आईटीआर फॉर्म को चेंज कर सकते हो, अपने फिगर्स को चेंज कर सकते हो, टीडीएस का रिफंड बढ़ा सकते हो, एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी अकॉर्डिंग द लॉ आपने जो भी जिस पर्पज के लिए आप रिवाइज कर रहे हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे रिवाइज करने के साथ में आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी एप्लीकेबल होगी। तो वैसे तो आपके बहुत सारे एफएक्यूज होंगे, चलिए मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। पहली बात ये कि मान लो आपने अगर ओरिजिनल आईटीआर जो है 31 जुलाई के पहले फाइल कर रखी है, आपको रिफंड भी मिल चुका है, इंटीमेशन लेटर भी आ चुका है, तो क्या 31 जुलाई के बाद में आप रिवाइज कर सकते हो? तो जी हाँ बिल्कुल आप रिवाइज कर सकते हो। उसके अंदर कोई भी फिगर्स के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो, अपना रिफंड कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, या एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, तो सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा कई लोगों का ये डाउट रहता है कि मैंने 31 जुलाई के पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी, अब मुझे लगता है कि यार मेरे को टैक्स रिजीम चेंज करके रिवाइज करनी चाहिए ताकि मेरे को एक्स्ट्रा टीडीएस का रिफंड मिले या मेरे को कम टैक्स पे करना पड़े। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, रिजीम को अगर आपको चेंज करना है तो आप रिवाइज आईटीआर में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेक श्योर कीजिए रिवाइज करनी है तो 31 जुलाई के पहले ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न मान लीजिए न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रखी है 31 जुलाई के पहले, अब आप रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज में आप जो है न्यू से ओल्ड में नहीं जा सकते। जी हाँ, तो 31 जुलाई के पहले ज़रूर जा सकते थे, लेकिन उसके बाद में अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो टैक्स रिजीम में भाई बदलाव मत करना, वरना इंटीमेशन लेटर में फालतू में आपको डिमांड का नोटिस मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कई लोग के जो है असेसमेंट ईयर 24-25 में डिफेक्टिव के नोटिस मिले हैं, गवर्नमेंट के नोटिस मिले हैं, तो क्या उस केस के अंदर ये लोग रिवाइज कर सकते हैं आईटीआर? तो जी हाँ बिल्कुल आप रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवाइज करने से पहले अगर डिफेक्टिव का नोटिस मिला है तो पहले आपको करेक्टिव आईटीआर अपलोड करनी है, उसके बाद में आप चाहो तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली भाई रिवाइज कर रहे हो तो फिर आपकी ओरिजिनल आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव की डिफेक्टिव ही रहेगी, और रिवाइज आईटीआर अगर आपने ड्यू डेट के पहले फाइल किए तो आराम से प्रोसेस हो जाएगी।
वरना ड्यू डेट के बाद में फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पेनल्टी ना लग जाए उसके ऊपर। तो वहां पे सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि कितनी टाइम भाई आप ITR रिवाइज कर सकते हो। भाई तो अनलिमिटेड टाइम से आप कितनी बार भी कर सकते हो। 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे जो भी आप अपनी लास्ट ITR रिवाइज करोगे ना, वही एक तरह से फाइनल ट्रीट की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या रिवाइज ITR के अंदर हर तरह के चेंजेस पॉसिबल है? तो जी हाँ, जैसे मैंने बताया आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। मान लो आपने ITR 3 फॉर्म फाइल किया था, अब मैं ITR 1 करना चाहता हूँ, या आपने ITR 1 किया था मैं आप 2 करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, 4 करना चाहता हूँ, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। किसी भी फिगर को आप चेंज कर सकते हो, TDS को अपडेट कर सकते हो, टैक्स का रिफंड इंक्रीज कर सकते हो, टैक्स लायबिलिटी बढ़ा सकते हो, एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन जो है पॉसिबल है रिवाइज ITR के अंदर। साथ में मैंने बताया जैसे अगर आपको फॉर्म भी चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है। अब एक यहाँ पे बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि यहाँ पे जो रिवाइज ITR होता है उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई उसका सेम जवाब है, जितना टाइम ओरिजिनल ITR को लगता है उतना ही सेम टाइम यहाँ पे रिवाइज को भी लगता है। जी हाँ, और यहाँ पे कई बार सिस्टम ये करता है कि पहले अगर आपने मान लीजिए ओरिजिनल आपने फाइल कर रखी है और वो अगर प्रोसेस नहीं हुई, अगर आपने रिवाइज कर दी, तो ओरिजिनल की जगह सिस्टम पहले जो है रिवाइज को ही सीधा यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग में डाल देता है। और कई बार ये भी होता है कि पहले वो आपकी ओरिजिनल का इंटीमेशन लेटर निकालेगा, उसके बाद में फिर आपका रिवाइज का इंटीमेशन लेटर निकालेगा। तो भाई इस तरह से प्रोसीजर के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है, सेक्शन चेंज किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला, डेट डाला, बाकी नॉर्मल जैसे आप ITR फॉर्म फाइल करते हो वैसे ही आपको फाइल करना है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग के फीडबैक्स एंड डाउट्स जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।